लगता है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके आर्मी चीफ हैं, जो भारत को आज लगातार धमकियां दे रहे हैं, ये भाषा इनकी है या अमेरिका की है? इनके अंदर इतना आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? इतने बड़े बड़े दावे ये कैसे कर रहे हैं? इसके पीछे अमेरिका है। अब पाकिस्तान समझ गया कि अमेरिका हमारे साथ है, और अगर भारत के साथ दोबारा कोई युद्ध जैसी स्थिति हुई कि दुनिया में जो शक्ति संतुलन है अब फिर से बदल रहा है। आज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जवाब मिला है भारत के नेता असदुद्दीन ओवैसी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में जश्न आज़ादी का जश्न जो है वो कल से ही शुरू हो गया था, यानी एक दिन पहले से ही शुरू हो गया था। लेकिन भारत को देखिए कोई जश्न का समय नहीं है, क्योंकि जंग हारी हुई है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में उनका बहुत बुरा हाल हो गया था, कोई जश्न का समय नहीं है। कम से कम उन्होंने भी 14 अगस्त से तैयारी शुरू कर देनी थी, या ये समझे कि 11 अगस्त से हमेशा तैयारी शुरू होती है और 15 अगस्त पे उनकी खत्म होती है। हमारी भी दोस्तों ऐसा ही होता है, लेकिन हमारी तैयारी तो पूरी दुनिया देख रही थी। इस बार जो जश्न आज़ादी मनाई गई है दोस्तों, वो ऐसा लग रहा है कि कोई ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इतनी ज्यादा रौनकें हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं दोस्तों। अब देखिए कि दूसरी तरफ भारत में कोई पता ही नहीं है कि उनका भी जश्न आज़ादी है 15 अगस्त को, कोई पता ही नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस ने उनकी कमर तोड़ी हुई है। और दोस्तों हमारी जश्न आज़ादी का इस बार नाम भी ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस की फतह पर रखा गया है, जिसने भारतीयों के जख्मों पर मजीद नमक लगाया है। और भी कहते हैं कि पाकिस्तान इतना जबरदस्त इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। तो अमेरिका का हाथ तो आपके साथ ही था जब आप लोगों ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया था दोस्तों। ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान काफी अरसा रहा है, और आपको भी पता है कि उससे पाकिस्तानी मईशत को कितना नुकसान हुआ। और आज इन पर टैरिफ लग रहा है, और कहते हैं कि पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं। हम क्यों खुशियां न मनाएं, क्योंकि आप भी तो खुशियां मनाते थे जब पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होता था। और दोस्तों ब्लैक लिस्ट करवाने में यही भारत का ही किरदार होता था। हमने तो अमेरिका को नहीं कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाए। अगर वो लगाता है तो अपने ही दोस्तों अपने बिजनेस के लिए लगाता है, हमारे लिए थोड़ा ही लगाता है। लेकिन हम खुशी इसलिए मना रहे हैं क्योंकि भारत ने हमें ब्लैक लिस्ट बहुत बड़ी मेहनत करके करवाया था, और हम उससे बाहर आ गए हैं। और आज भारत पर एक तरह से समझे कि सैंक्शन लगना शुरू हो गई हैं। असल में भारत के सारे नेताओं को अब एकता दिखानी होगी। हमारे विपक्ष के जितने नेता हैं उन्हें एकजुट होकर भारत के साथ खड़े होना होगा, जो कि अभी वो हो नहीं रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में फर्क ये है कि भारत में आज भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत ज्यादा डिवीजन है, सबकी अपनी अलग अलग राय है, और हमारे देश में उसे लेकर बहुत राजनीति हो रही है। लेकिन पाकिस्तान एक स्वर में, एक आवाज में, वहां के चाहे कोई भी नेता हो, वो दुनिया के सामने अपनी एकता दिखा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए भारत में हर धर्म और हर वर्ग के लोगों को अब एक साथ आना होगा, और ये जो भारत की कहानी है इसे दुनिया के सामने पेश करना होगा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल इस बात पर बड़े खुश हो रहे हैं कि अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। उन्हें लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप भारत से नाराज हैं, और पाकिस्तान के नेताओं को लग रहा है कि अमेरिका अब भारत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया है। और इसीलिए हर रैली में, अपने हर भाषण में अब वो इस बात को, इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का साथ कैसे छोड़ दिया। हम ट्रंप हुकूमत का शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपनी तारीख में सबसे ज्यादा टैरिफ्स और सैंक्शंस भारत के खिलाफ लगाए हैं। अपना ट्रेड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में यूरोपियन यूनियन भी कह रहे हैं कि वो भारत को सैंक्शंस भारत पे लगाएंगे, और उनकी अवाम के मुआशी अंदाज पे उनके मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये इस बुज़दिलाना हमला से, इस बुज़दिलाना मौक़िफ़ से भारत पीछे नहीं हट रहा, जिसकी वजह से मैं हैदराबाद के अवाम का साथ मांगता हूँ। पूरा मुल्क को इस मौक़िफ़ पे एक होना चाहिए। वैसे जैसे आपने कहा है कि सिंध के अवाम हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं जब हमारा सिंधु का सवाल आता है, दरिया का सवाल आता है और पानी का सवाल आता है, और वैसे ही हमें सब एक होके मोदी का इस हमले के खिलाफ बोलना चाहिए, एक होके एहतजाज करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये एक ऐसा मौक़िफ़ है, ये एक ऐसा पोजीशन है जो अमली तौर पे भारत को पीछे हटना पड़ेगा, और मैं उम्मीद रखता हूं कि पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद होके इनका मुकाबला देंगे। असल में पाकिस्तान के लिए भारत का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी, और उनका हर नेता पाकिस्तान के आवाम से कहता है कि आप लोग एक होकर पूरी एकता के साथ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस जंग में शामिल होइए। और पाकिस्तान के लोग एक होकर लगातार अपनी जीत का जश्न मना भी रहे हैं।
ये भारत के लोगों के लिए एक चुनौती है, एक संदेश है। ये भारत के नेताओं के लिए भी एक संदेश है कि देखिए, पाकिस्तान के सारे नेता, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, आज सब पाकिस्तान की एक ही कहानी कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश में कितना बंटवारा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा है कि अगर शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान को उसके हक का पानी नहीं दिया तो जंग होगी और अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत कहां से आई? अमेरिका आजकल पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि आज पाकिस्तान में माहौल कैसा है। पाकिस्तान के हुक्मरान बार बार भारत को जंग की धमकी क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान में इस वक्त आजादी का जश्न चल रहा है। हालांकि पाकिस्तान की आजादी का दिन तो 14 अगस्त है, लेकिन पाकिस्तानी फौज और वहां की हुकूमत ने इस बार पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे का थीम ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस पर रखा है। जनरल मुनीर पाकिस्तानी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए, इसीलिए आज पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चीन से मिले JF-17 फाइटर जेट्स का फ्लाई पास पेश किया। पाकिस्तानी फौज के हुक्म पर पूरे देश में मार्काए हक प्रोग्राम हुए। पाकिस्तान के छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक तीर की लाइन पर चल रहे हैं। कोई न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है, कोई हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाने का दावा कर रहा है। आज सिंध सूबे के हैदराबाद शहर में भी एक कार्यक्रम हुआ जहां बिलावल की पार्टी के मेयर ने भारत के खिलाफ जहर उगला, भारत को और हिंदुओं को धमकियां दी। भारत को, इंडिया को, नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि हम कितना बारूद तो सिर्फ यहीं रख के बैठे हैं। अगर 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 तुमने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे मैली निगाह डाली तो ये आतिशबाजी ही तुम्हारे लिए काफी है। हमने ये आज दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारत को दिखाने के लिए। भारतीयों, तुमने कैसी गलती की, ऐसी कौम को छेड़ दिया जो इतनी जश्न मना रही है। अगर अगली बार छेड़ा तो फिर पूरा महीना जश्न होगा। तुम्हें दुनिया में रुस्वा किया है ये पाकिस्तानी कौम ने। मार्काए हक जश्न आजादी में बदलकर दुनिया को बता दिया कि ये बड़ी चरिया कौम है। भारतीयों, इंतहा पसंद हिंदुओं, इस पाकिस्तानी कौम से पंगा नहीं लेना। पहले मैंने कहा था 40 लाख मोटरसाइकिल सवार घुस जाएंगे। अब मैं कहता हूं अपने ट्रॉलर वाले भाइयों से कि कराची छोड़ो, कराची में एक्सीडेंट रुक जाएंगे, तुम अपने ट्राले लेके भारत में घुस जाओ रोनते हुए। ये तो एक नमूना मैंने आपको दिखाया। इस समय पाकिस्तान के नेताओं में भारत को धमकी देने की होड़ लगी है। हर लीडर बयानवीर बना हुआ है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो के बाद अब पाकिस्तान के वजीर आजम ने वही बात कही जो मुल्ला मुनीर ने अमेरिका में कही थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत को सिंधु का एक बूंद पानी भी नहीं छूने देंगे, नए डैम नहीं बनाने देंगे। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कहा अगर भारत ने पाकिस्तान के हक का पानी रोका तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शहबाज शरीफ की धमकी का जवाब दिया असदुद्दीन ओवैसी ने।